आज जब सरस्वती माँ मंत्रा की जिभ्या पर जब बैठ जाते हैं, अब तो मंत्रा की बुद्धि उल्टी चलने लगी। जब मंत्रा की बुद्धि उल्टी चलने लगी भाइयों, आज मंत्रा पहुंची है कैकेयी के पास में। कैकेयी के पास में पहुंची, कहा गुप्तदान हमारा गुप्तदान, और ये हमारी माता जी की तरफ से गुप्तदान भगवान के चरणों में आ रहा, हमेशा सुख शांति प्रदान करें। भाइयों कहते हैं गुप्तदान सबसे बड़ा माना जाता है, गुप्तदान महाकल्याण और जल्दी से जल्दी फल दे भगवान। कहते हैं किसी को जो अचानक से धन मिलता है वो गुप्त ही दान मिलता है, जिसने गुप्त दान किया वही दान चल के मिलता है आगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आज मंत्रा जब कैकेयी के पास में जाती है और कहा कि बहन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कैकेयी कहने लगी क्या कहना चाहती हो, बोलो बहन। कहा कि जो राम का राज तिलक होने जा रहा, तुझे नहीं पता तेरा भरत लाल अपनी ननिहाल में है और राम का राज तिलक होने जा रहा। कहा कोई बात नहीं। कैकेयी कहने लगी मंत्रा तू कैसी बातें कर रही। कहा कि देखो कैकेयी, अगर राम का राज तिलक हो जाएगा तो तुम्हारे बेटे का उतना सम्मान नहीं होगा। ऐसा करो कि तुम अपने भरत लाल को बुलवाओ और महाराज दशरथ से कहना कि जो राज तिलक राम का हो रहा वो मेरे भरत लाल को भी दिया जाए। कैकेयी कहने लगी मंत्रा तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या। अरे अभी तक तो तू ऐसी बातें नहीं करती थी, लेकिन तू आज क्या बातें कर रही। मंत्रा कहने लगी कैकेयी तुम्हारे समझ में नहीं आती अभी। मैं कहाँ तक समझाऊं रे तेरे समझ नहीं आने। अरे तुम तो थोड़ी मानो रे क्या चले आई। तो तुम दासी बन जाओगी, खेतों पर जाकर कागाल को उड़ाओगी। कैकेयी कहने लगी मंत्रा तो चुप हो जाए, ऐसी बातें हमसे मत कर। और तुझे नहीं मालूम कि राम और भरत मेरे एक ही समान दोनों हैं। अगर राम का राज तिलक है मुझे बहुत खुशी है, भरत से बढ़कर मेरे लिए राम है मेरा। मंत्रा बहुत समझाती रही। कैकेयी कहने लगी तो यहाँ से चली जा, तेरी बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। कैकेयी कहने लगी मंत्रा तेरी बुद्धि मारी गई क्या बात, तू आज ऐसे बातें कैसी कर रही है। चल निकल कौन हो है पापी रे
मंथरा तेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई। अरे तू कैसी बातें कर रही, तू घर में मेरे फूट डलवाना चाहती है। मंथरा कहने लगी कि कहीं तुम अभी हमसे कह रही हो लेकिन तुम पछताओगे। कहा कि मैं राज की खुशी में आज तुझे मोतियों की माला दे रहे, जा तू मोतियों की माला ले जा, मैं तेरे राम की खुशी में आज सब कुछ लौटा रही हूँ। आज के कहीं ने कहा कि ले दासी और सुन, जब कहीं ने वो माला उसने मंथरा को दी कि जा सोने की माला तू ले जा मोतियों की, तो वो मंथरा कहने लगी कि कहीं ये माला तेरी मुझे नहीं चाहिए। मंथरा बोली कि कैसे, ये माला तुमको बनी रहे और इसकी मुझको महाराज दशरथ कितनी चालाक है। अरे अपने निहाल को भेज दिया भरत जी को, उसके बाद में आज पीछे राम का राज तिलक कर रहे हैं, तुम्हें नहीं इसकी खबर। कहीं कहने लगी मंथरा तू चुप हो जा। अरे माता मुझे मत सुना, मैं भी जानती हूँ मेरे स्वामी जो भी करते वो अच्छा करते हैं और मेरा पुत्र राम ही सबसे बड़ा है, तो सबको सबसे प्राण से प्यारा है। मेरा भरत और मेरा राम एक ही समान है मेरे लिए। कहीं कहने लगी रानी बोलियो कुबड़ी तुमको जरा शान, को क्या पड़ी कुछ भी करे। कहा मेरे नाथ जो भी करे मुझे क्या है इससे मतलब, अरे मुझे तो भोजन मिल रहा, मुझे चाहिए कि बस भोजन मिले। आज जब मंत्रा समझती है कि अब ये नहीं मानेगी कि कहीं इधर सभी देवता बड़े परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से ये राम का जो राज तिलक ना हो पाए, क्योंकि अगर राम का राज तिलक हो जाएगा तो राम राजा बन जाएंगे। तो जिस कार्य के लिए प्रभु आए हैं इस दुनिया में वो कार्य कैसे हो पाएगा। आज महाराज आज सभी देवता माँ सरस्वती से कहते हैं कि ऐसा करो तुम जाके कई की जिद्या पर अब तुम वही उनकी जिद्या पर आसन जमाओ जाकर, तभी ये कार्य हो सकता है। अब नहीं मानेगी। आज सरस्वती माँ कई की जिद्या पर बैठ जाती है तो उसी समय कई की बुद्धि पलट जाती है। आज जब कई की बुद्धि पलट जाती है एकदम से मूड बदल गया, कहने लगी मंथरा से कि बहन तू सही कह रही है, अगर राम का राज तिलक हो जाएगा तो मेरा कोई मान नहीं होगा, हमारे सम्मान नहीं मिलेगा, मेरा लाल ऐसे ही रह जाएगा। जिस समय आज के कई ने मन में ठान लिया कि ठीक है, मंथरा से कहा कि बहन अब मैं क्या करें, तो मंथरा ने कहा कि देखो तुम अपने केसों को खोल लो
ऐसा भेष बना लो, सारा श्रृंगार फेंक दो निकाल के और गोप भवन में रूठ के लेट जाओ। किसी से कुछ मत कहना। जब महाराज दशरथ आए और तुम्हें याद है देवासुर संग्राम में जो महाराज दशरथ ने तुम्हें 3 वरदान दिए थे, अपने वही वरदान मांग लेना। कहा कि पहले वरदान में मांग लेना कि भरत को में जो राज्य तिलक है वो राज्य तिलक हो जाए, और दूसरे वरदान में मांग लेना कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाए। कहा ठीक है। आज कैकेयी ने ऐसा भेषभूष बना लिया कि सारे बालों को बिखरा लिया, सारा श्रृंगार उजाड़ के फेंक दिया। को भवन में रूठ के लेट जाते हैं। इधर महाराज दशरथ को पता चला कि कैकेयी भवन में खड़ी हुई है, पता नहीं क्या बात है। अरे राज तिलक होने वाला, लेकिन कैकेयी को क्या हो गया। और इधर दशरथ हमारी माता जी की तरफ से आ रहे भगवान सुख शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में रखे, हमेशा मनोकामनाएं पूरी करें।